गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज हम लोग किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का 12वां श्लोक पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने 11 श्लोकों पर चर्चा कर चुके हैं। इस श्लोक में भी वनेचर युधिष्ठिर से कुरु प्रदेश की बातों को बताता है। इसके पूर्व जो वनेचर है वह युधिष्ठिर से धर्म अर्थ और काम, ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय है इसमें त्रिगण कैसा उसका वहाँ है, धर्म अर्थ काम ये किस प्रकार से चल रहा है, इसको उसने पूर्व श्लोक में बताया। अब यहाँ से उसने वह धर्म अर्थ काम को बता करके वह साम दाम दंड और भेद, ये 4 जो दंड नीतियाँ होती हैं राजा के, उस दंड नीतियाँ को बताएगा। तो इस श्लोक में वनेचर 2 चीज़ों के बारे में बताएगा, साम और दाम के बारे में, और इसके अगले श्लोक में साम दाम के बाद दंड, साम दाम दंड को बताएगा, और उसके अगले श्लोक में भेद को बताएगा। मतलब यहाँ से 3 श्लोक 12, 13 और 14, ये जो श्लोक है 3, इन 3 श्लोकों में वह दंड नीति को बताता है कि जो दुर्योधन का दंड नीति है वह उस दंड नीति को किस प्रकार से चलाता है, वह इन 3 श्लोकों में बताएगा। ठीक है, तो इस श्लोक में वह साम और दाम को बताएगा कि उसका साम और दान किस प्रकार से वहाँ चलता है। ठीक है, क्योंकि राजा का तो ये सबसे बड़ा हथियार होता है, साम दाम दंड, यही दंड नीति है, इसी से वह अपना पूरा राज्य चलाता है। तो फिर ये जानना तो बहुत ज़रूरी है, तो वही वो बता रहा है वनेचर। ठीक है, तो इसमें बताएगा उसका साम और दाम किस प्रकार से है। निरत्ययं सामन दान वर्जितं न भूरि दानं विरहय्य सत्क्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया, गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, अस्य तस्य, तस्य मतलब उसका, तस्य मतलब होता है उसका, तो उसका मतलब किसका, दुर्योधन का। वनेचर कह रहा है तो तस्य मतलब उसका दुर्योधन का। तस्य माने दुर्योधनस्य, सत्क्रिया, तस्य सत्क्रिया गुणानुरोधेन विना न प्रवर्तते। ठीक है, यही मेन वाक्य है कि उसका जो सत्क्रिया है, उसकी जो सत्क्रिया है ना, वह बिना गुण के, गुणानुरोधेन बिना गुणानुरोधेन, गुण माने होता है गुण, जो आपके अंदर गुण है, कोई ना कोई आपके अंदर गुण होगा, स्वभाव के अंदर जो गुण होता है ना, एक सगुण होता है, एक दुर्गुण होता है। तो आपके अंदर जो भी गुण हो, आप गुण से युक्त हैं अथवा आप गुण से अच्छे नहीं हैं, वही वाला गुण यहाँ पर लिया गया है। तो गुणानुरोधेन बिना गुण के, अनुरोध माने होता है बिना विचारे, अनुरोध माने विचार, तो बिना गुण को विचारे उसकी जो सत्क्रिया है वह न प्रवर्तते, वह प्रवर्तित नहीं होती। अर्थात जिसके अंदर, जिसके भीतर गुण नहीं है, यदि वो किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं है, वह कोई, यदि उसके अंदर कोई भी ऐसा गुण नहीं है जिससे उसका सम्मान किया जाए, जिससे उसको पुरस्कृत किया जाए, तो उसका वह सम्मान नहीं करता है। अब ये अच्छी बात भी है, क्योंकि कोई यदि उद्दंड व्यक्ति जिसके अंदर कुछ भी नहीं है ना, कोई विशेष क्वालिटी ही नहीं है, वो किसी का मर्मज्ञ ही नहीं है, कि कोई विशेषज्ञ ही नहीं है, किसी विषय के बारे में नहीं जानता, तो कुछ जानता ही नहीं, तो फिर सत्कार काहे का। जब सत्कार आप करेंगे तो आप उसके किसी न किसी गुण को देखकर ही ना करेंगे। आपको भारत रत्न दिया जाता है तो आप किसी विषय में, किसी विभाग में, किसी क्षेत्र में आप स्पेशलिस्ट होते हैं, आप साहित्य में स्पेशलिस्ट होते हैं, आप खेल में स्पेशलिस्ट होते हैं, तब आपको दिया जाता है, तब आपको वो पुरस्कार दिया जाता है। वैसे ही पद्मश्री, वैसे ही पद्म भूषण, वैसे ही पद्म विभूषण इत्यादि इत्यादि आजकल के जो पुरस्कार हैं, है ना, तो आजकल का एक तरह से वो सत्क्रिया है। तो वो जो सत्क्रिया है, वो जो पुरस्कार है, वह बिना गुण के तो नहीं देना चाहिए। ये तो अच्छी बात है, ये तो सही है। तो वो दुर्योधन भी यही करता है, वह दुर्योधन भी बिना गुण के, है ना, गुणानुरोधेन बिना तस्य सत्क्रिया न प्रवर्तते,
उसकी सत्क्रिया प्रवर्तित नहीं होती। अब यहाँ देखिएगा, ये जो विना लिखा है ना, विना, इसके योग में होने के चलते, इस विना का योग है ना इस गुणानुरोधेन के साथ, इसलिए गुणानुरोधेन में तृतीया हो गई है, क्योंकि सूत्र है कारक में पृथक विनानाभिस तृतीया अन्यतरस्याम, है ना, एभिर योगे तृतीया पंचमी द्वितीय च, मतलब पृथक पृथक नाना विना इत्यादि के योग में जो है तृतीया होती है और पंचमी और द्वितीया भी होती है, तो यहाँ पर तृतीया हो गई है, ठीक है ना। तो उसी सूत्र से हुई है पृथक विनानाभिस तृतीया अन्यतरस्याम, ठीक है। तो तस्य, उसकी जो सत्क्रिया है वह बिना गुण के विचारे प्रवर्तित नहीं होती। यहाँ तक समझ में आया। अब सत्क्रिया का एक विशेषण है विशेषशालिनी, उसकी ऐसी वैसी सत्क्रिया नहीं है, वह बड़े विशिष्ट गुणों से युक्त है, बड़ी विशिष्टता है उसके सत्कारों में। अरे जब वो किसी को सम्मान देता है तो बड़े बड़े देशों के राजाओं को बुलाता है ना, उसके सामने उसका सत्कार करता है और पूरे वाणी से, पूरे विभूषण से, पूरे धन से अलंकृत करता है, यही तो विशिष्टता है। अब वैशिष्ट्य आप जैसे लेना हो ले सकते हैं, उसकी सत्क्रिया बड़ी विशेषशाली है, शाली माने युक्त और विशेष माने विशिष्टता, तो विशिष्टता से युक्त जो उसकी सत्क्रिया है, ऐसी वैसी सत्क्रिया नहीं, बड़ी विशिष्टता से युक्त है जो सत्क्रिया। और ऐसी जो सत्क्रिया है वह बिना गुण के विचारे वो नहीं करता है, ठीक है, समझ में आया। तो उसकी सत्क्रिया समझ में आया। अब उसका साम और दाम वो कैसा है, वो ऊपर के 2 लाइनों में बताए कि उसका साम कैसा है। और साम माने साम जो नीति है ना, वही साम की बात है। तो वो साम माने जो साम है उसका, ठीक है ना, लिखा इसीलिए ऊपर कि साम दान वर्जितम न, साम जो है वह दान वर्जितम न, जो उसका साम नीति है, जब वो किसी को, साम मतलब क्या होता है, जब वो आप किसी को अपनी वाणी के द्वारा समझाते बुझाते हैं, उसी को हम लोग साम कहते हैं। साम दंड उसी को कहा जाता है। आप जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब आप किसी से बात करके, आप समझौता जिसको कहते हैं, आप किसी से बात करके किसी राजा से आप अपनी समझौता कर लेते हैं तो आप साम नीति से जीत गए। जैसे पाकिस्तान भारत का लड़ाई चल रहा है, तो यदि उसमें आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से भारत का रक्षा मंत्री यदि जा कर के साम नीति अपनाना चाहे, तो फिर वो बात करके जो समझौता किया जाता है कि आप ठीक है, आपका कुछ अपना मत रखिए, हमारा कुछ मत है, और दोनों में यदि कोई समझौता हो जाए और उससे यदि निर्णय निकल जाए और ये युद्ध शांत हो जाए, तो वो साम नीति से शांत हुआ। और यदि पैसा रुपया दे करके, जैसे कि वो कहे आप हमको इतना पैसा दीजिए, आप हमको इतना पैसा दीजिए, तब मैं ये अपना युद्ध रोकूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो ये हो गया दाम नीति। और दंड मतलब, आप दंड मतलब तो जानते ही हैं, धड़ फायरिंग, उधर से फायरिंग इधर से फायरिंग, उसमें जो जीता वो दंड नीति से जीता। और भेद नीति क्या होता है, उसमें भेद नीति जो होती है ना, उसमें आप उसके व्यक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें दिमाग लगाते हैं। आप इसमें भी देखिएगा भेद नीति किस तरह से दुर्योधन अपनाता है, तो आप समझ जाएंगे भेद नीति क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर साम नीति की चर्चा चल रही है। तो जो साम हो, जब साम नीति वो किसी को देता है, अर्थात साम से किसी को समझाता है, किसी प्रजा को जब वो समझाता है, तो दान वर्जितम न, बिना दान के साम न, बिना दान दिए साम न, अर्थात जब भी किसी को समझाता है तो कुछ ना कुछ दान देता है, कुछ ना कुछ पैसा देता है, कुछ ना कुछ धन देता है, कहता है ले जाओ, है ना, इस प्रकार से, है ना। तो उसका जो साम है, उसकी जो साम नीति है, वो दान वर्जितम न, बिना दान के साम न प्रवर्तते, उसका जो साम है वो बिना दान के प्रवर्तित नहीं होता, है ना। और जो उसका दान है, अब साम समझ में आ गया, अब दान समझिए। जो उसका दान है, और दान थोड़ा बड़ा नहीं देता, भूरि दानम, जो बहुत अधिक दान देता है, है ना, भूरि दानम। तो जो भूरि दानम, जब किसी को दान देना होता है, जैसे कोई प्रजा आया बोला मेरे को पैसे की आवश्यकता है, इस प्रकार यदि वो दान किसी को जब देता है ना, जब किसी को दान देता है तो सत्क्रियाम विरहय्य न, सत्क्रिया को छोड़ करके न भूरि दानम प्रवर्तते तस्य, तो उसका जो भूरि दान है, जो दान नीति है, दान देने की जो नीति है, तो जब वो किसी को भूरि दान देता है, बहुत अधिक दान देता है, तो सत्क्रियाम विरहय्य, सत्क्रिया को छोड़ करके, विरहय्य में त्वाल्यप हुआ है ना, तो विरहय्य माने सत्क्रियाम विरहय्य, सत्क्रिया को छोड़ करके
तस्य भूरि दानम न प्रवर्तते, उसका दान प्रवर्तित नहीं होता। अर्थात जब वो किसी को दान देता है तो बिना सत्क्रिया किए दान नहीं देता। जब किसी को दान भी देता है तो वो कहता है, उनका सत्कार करता है, मतलब कहता है अरे ले जाइए, आपको जब भी आवश्यकता हो आप अवश्य हमारे पास आ जाया करिए, यही तो सत्क्रिया हुआ। अब वहाँ सत्क्रिया क्या हो सकता है? आप शॉल तो वहाँ उड़ाएंगे नहीं, इस प्रकार की सत्क्रिया। अगर आप कोई मांगने आया, आप उसको मीठी वाणी से बोल दिए, तो वही तो सत्क्रिया है, वाणी से ही सत्क्रिया हो गई। और वाणी से बढ़कर सत्क्रिया क्या हो सकती है ना? तो वह वाणी से मतलब कि वो सत्क्रिया पूर्वक, बिना सत्क्रिया के वो भूरि दानम न ददाति, वह नहीं देता है, वह बिना सत्क्रिया किए वो दान नहीं देता है। समझ में आया? और ये निरत्ययम, ये निरत्ययम का मतलब होता है अत्ययो ध्वंस। अत्यय माने होता है ध्वंस, ध्वंस माने नाश, और निर उपसर्ग लगा है तो निर अत्ययम है ना। तो निर्गतः अत्ययः यस्मात् सः निरत्ययः है ना। तो जिससे निरत्यय निकल गया है, जिससे अत्यय निकल गया है, अत्यय माने ध्वंस, नाश। तो नाश की जो प्रवृत्ति है वह जिससे निकल गया है ना। ऐसा वो दुर्योधन, वो कैसा हो गया है कि वो निरत्यय हो गया है, मतलब उसके अंदर से जो नाश की प्रवृत्ति है, जो बड़ा नाश इधर उधर पटकता था, वो करता था, ये सब की प्रवृत्ति उसके अंदर से निकल गई है ना। और निरत्ययम, और एक निरत्यम का अर्थ होता है लगातार, निरंतर। निरत्यम एक अव्यय भी है जो निरंतर अर्थ में है, तो ये भी हो सकता है निरत्यम माने लगातार। तो लगातार है ना, वह जो साम है उसका वो दान वर्जितम न, और जो उसकी भूरि दानम है वो सत्क्रियाम विरहय न। ऐसी जो उसकी तस्य विशेष शालिनी जो सत्क्रिया है वह बिना गुण के विचारे न प्रवर्तते, प्रवर्तित नहीं होती। समझ में आया? एक बार फिर से देखिए कि तस्य माने दुर्योधनस्य विशेष शालिनी सत्क्रिया गुणानुरोधेन बिना न प्रवर्तते। ठीक है। और तस्य साम दान वर्जितम न प्रवर्तते। ठीक है। और तस्य भूरि दानम सत्क्रियाम विरहय न प्रवर्तते। समझ में आया आपको? आशा करते समझ में आया होगा। निरत्यम माने लगातार, निरंतर है ना। निरत्यम माने लगातार, निरंतर ये सब काम करता है, एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ता है वो। तो निरत्यम साम न दान वर्जितम न भूरि दानम विरहय सत्क्रियाम प्रवर्तते तस्य विशेष शालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। निरत्ययम साम न दान वर्जितम न भूरि दानम विरहय सत्क्रियाम प्रवर्तते तस्य विशेष शालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। ठीक है, आगे का श्लोक देखते हैं। वसूनि वाञ्छन्न वशीनमन्युना स्वधर्म इत्येव न वृत्तकारणः गुरूपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन सधर्म विप्लवम् निहन्ति दण्डेन सधर्म विप्लवम्। ठीक है। सह मतलब होता है वह कौन? दुर्योधन। वनेचर कह रहा है ना, तो कहेगा सह माने वह, तस्य माने उसका, यस्य माने इसका, ये सब उसी का है, यस्य तस्य सब आएगा उसी के लिए आएगा। तो यहाँ भी सह आया, तो सह माने वह दुर्योधन। सह मतलब वह दुर्योधन दंडेन धर्म विप्लवम निहंती है ना। कर्ता हो गया सह, कर्म हो गया धर्म विप्लवम, और क्रिया हो गई निहंती है ना। हनन क्रिया, प्राण वियोगानुकूल व्यापार। ठीक है ना। तो सह माने वह धर्म विप्लवम दंडेन निहंती, वह जो दुर्योधन है वह धर्म विप्लवम, धर्मस्य विप्लवम इति धर्म विप्लवम, जो धर्म का उल्लंघन करे, विप्लव माने उल्लंघन, तो जो धर्म का उल्लंघन करता है उसको, तो धर्मस्य विप्लवः इति धर्म विप्लवः तम धर्म विप्लवम, ये कर्म है, द्वितीय एक वचन का है। तो धर्म विप्लवम माने धर्म के उल्लंघन करने वालों को दंडेन निहंती, अपने दंड नीति से, निहंती माने सजा देता है, मारता है। अपनी दंड नीति से जो धर्म का उल्लंघन करता है उसको वो सजा देता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी को मतलब कोई धर्म का उल्लंघन कर दे और बच जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे धर्म विप्लवम निहंती बड़ा तगड़ा मारता है, इसलिए नी उपसर्ग लगाया, निहंती।
अच्छी तरह से उसको सजा देता है, कहीं से ढूंढ के ला करके, चाहे कहीं भाग जाए उसको ढूंढ के ला करके उसको सजा देता है। ये नी उपसर्ग है। अर्थ गौरव देखिए, तो निहंती है ना, तो सह दंडेन धर्म विप्लवम निहंती है ना। और वो दंड कैसा है, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से वो दंडित कर देता है ना। उसके मन में जो आया, जिसको आया उसी को फांसी पे चढ़वा दिया, और जिसके मन में आया उसी को दंडित कर दिया। अपने जो उसको राजदंड मिला रहता है उससे जिसको आया उसी को एक आध को लगा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है महाराज। वह गुरुपदिष्टेन दंडेन, गुरुपदिष्ट जो दंड, गुरुपदिष्ट गुरु के द्वारा जो उपदिष्ट जो दंड है, दो गुरुपदिष्ट मतलब जो धर्मशास्त्रानुसारेण है ना, धर्मशास्त्र के अनुसार, जो धर्मशास्त्र में कथित जो दंड है, जो नीतियां हैं। आजकल देखें तो संविधान, हमारे संविधान में जिस प्रकार लिखा है कि जो ये काम करेगा उसको इस धारा के तहत उसको ये सजा होगी, उसी तरह उस समय गुरुपदिष्ट दंड होता था, गुरुओं के द्वारा बताया गया दंड होता था। तो गुरुपदिष्टेन दंडेन, गुरुओं के द्वारा जो उपदिष्ट जो दंड है, उस दंड के द्वारा सह माने वह धर्म विप्लवम नियंती, धर्म के उल्लंघन करने वाले को मारता है। और ऐसा नहीं, पक्षपात तो पहले ही बोल दिए थे ना, समपक्षपात या भक्त्या, बड़ी समपक्षपाती से बड़ी भक्ति पूर्वक काम करता है। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि रिपौ सुते पिवा, वो चाहे रिपु हो, वो चाहे सुते पी हो, वो चाहे पुत्र हो, वो चाहे शत्रु हो, वह सबको गुरुपदिष्टेन दंडेन निहंती। वह चाहे शत्रु हो, वह चाहे उसका पुत्र ही क्यों न हो, वह सबको गुरु के द्वारा उपदिष्ट जो दंड है, ऐसी दंड नीति के द्वारा मारता है, ऐसी दंड नीति के द्वारा उनको दंडित करता है, उनको सजा देता है। समझ में आ गया। अब सह देखिए, सह का एक विशेषण, दो विशेषण है सह का, एक वशी है और एक निवृत्त कारण है, ठीक है ना। एक निवृत्त कारण और एक वशी। वशी मतलब होता है वशः अस्य अस्ति इति वशी, है ना। इसमें तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुप, सूत्र से मतुप सॉरी वशः अस्य अस्ति ऐसा करके अत ईनी ठनौ, सूत्र से ईनी प्रत्यय हो गया, है ना। तो वशी, वश जिसके अंदर होता है उसको वशी कहते हैं। तो वश मतलब क्या, अपने इंद्रियों को वश में जो कर लिया है, ऐसा जो सह, ऐसा वह दुर्योधन, वह दुर्योधन अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है ना। उसकी जो इंद्रियां हैं वह उसको अपने वश में कर लिया, वो जितेंद्रिय हो गया है। तो वशी माने जितेंद्रिय, जो जितेंद्रिय सह, जो जितेंद्रिय है, जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, ऐसा वह दंडेन धर्म विप्लवम निहंती। समझ में आया। और एक और देखिए, वसूनि वांछन, ये भी आएगा सह के पास। वह सह कैसा, तो वसूनि वांछन न, देखिए वसूनि वांछन न में दो न है, तो एक वांछन के साथ जोड़िए और एक न को स्वतंत्र अलग छोड़िए। वह जो स्वतंत्र न है वो निषेधार्थक है, तो क्या होगा कि वसूनि वांछन न सह। वसूनि माने होता है धन, वसु वसुनी वसूनि, वसु मतलब धन, तो उसका बहुवचन है वसूनि। तो वसूनि वांछन न, वह धन की इच्छा नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी को दंडित करता है तो धन की इच्छा करता है, वो कहता है आप कर दो, आप पैसा दो, जो कर नहीं देता उसको दंडित करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वसूनि वांछन न, धन को न चाहता हुआ वह, और वशी वह। और ऐसा भी नहीं, धन नहीं चाहता है तो ऐसा भी नहीं कि क्रोध के कारण वो सबको सजा दे देता, वो क्रोध भी नहीं करता, क्रोध के कारण भी नहीं करता, इसलिए लिखा न मन्युना, है ना, न मन्युना, अर्थात वसूनि वांछन न और मन्युना न। ऐसा नहीं कि धन की इच्छा कर रहा है, और ऐसा भी नहीं कि क्रोध के कारण, मन्यु मतलब क्रोध, और उसका तृतीय एक वचन मन्युना, तो मन्युना न, क्रोध के कारण भी नहीं, क्रोध के कारण भी नहीं और धन की इच्छा भी नहीं, ऐसा जो सह वशी माने जो क्रोध भी नहीं करता, क्रोध के कारण भी नहीं, और जो धन की इच्छा न करता हुआ, ऐसा जितेंद्रिय जो वह दुर्योधन है, वह दुर्योधन दंडेन धर्म विप्लवम निहंती। समझ में आया। तो अब धन की भी इच्छा नहीं करता, और ऐसा नहीं है कि उसको क्रोध आया, क्रोध के कारण भी सजा देता है। तो फिर क्या, किस कारण से सजा देता है, तो लिखा है स्वधर्म इत्येव, यह मेरा धर्म है, स्वस्य धर्म स्वधर्म, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, ये राजा का कर्तव्य है कि मैं जो धर्म का विप्लव करे, जो धर्म का उल्लंघन करे, उसको सजा देना चाहिए। ये क्या है, ये राजा का कर्तव्य है। और सधर्म इत्येव, और मैं यही मानता हूँ कि ये मेरा धर्म है, इस कारण से, और बाकी कोई निवृत्त कारण और कोई कारण नहीं है, है ना।
निवृत्तम कारणम यस्य सह निवृत्त कारण, जिसका कोई और कारण नहीं है ना। निवृत्त कारण मतलब होता है कारण रहित, तो और कोई कारण नहीं है, मात्र एक कारण है, वो है स्वधर्म, ये मेरा धर्म है ना। स्वधर्म के बाद विसर्ग का लोप है ना। कैसे? तो विसर्ग का लोप हुआ है, लोपा शाकल्य से वैकल्पिक लोप हुआ है। तो स्वधर्म इत्येव, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, बस यही मान करके वह दुर्योधन अब धर्म के उल्लंघन करने वालों को दंडेन निहंति, दंड से मारता है, और बाकी कोई कारण नहीं है, निवृत्त कारण। समझ में आया? तो देखिए सह का कितने विशेषण आए? सह के एक विशेषण है वशी, और एक है वसूनि वांछन न। वसूनि वांछन में भी प्रथमा एक वचन है, प्रथमा है ना। वसूनि, हाँ प्रथमा एक वचन है, ठीक है। वांछन में चूंकि शक्ति प्रत्यय है ना, तो वांछन वांछन तो वांछनता ऐसा रूप चलेगा। तो वसूनि वांछन कौन? सह। तो वसूनि न वांछन सह, वह धन की इच्छा नहीं करता है, जो धन की इच्छा न करता हुआ वह, और वशी सह, जो बड़ा वशी है, बड़ा जितेंद्रिय है, और मन्युना न, बड़े क्रोध के कारण नहीं, ऐसा नहीं कि उसको क्रोध आता है, बिना क्रोध के क्या मानता है? तो स्वधर्म इत्येव, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, यही मान करके, और बाकी निवृत्त कारण, और कोई कारण नहीं है, कोई कारण से रहित है, ऐसे गुरुपदिष्टेन दंडेन, गुरुपदिष्ट दंडों के द्वारा, रिपौ सुते पिवा, वो चाहे रिपु हो चाहे सूत्र हो सुत हो, वो दोनों पर धर्म विप्लवम, धर्म के उल्लंघन करने वालों को निहंति माने मारता है। समझ में आया? वसूनि वांछन वशी न मन्युना, स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः, गुरुपदिष्टेन रिपौ सुते पिवा, निहंति दंडेन सधर्म विप्लवम्।